हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दूंगी, थ्योरी एंड डेमोज के साथ। तो दोस्तों मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ फेशियल में यूज होने वाली हमारी मशीन, जो कि है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। हाई फ्रिक्वेंसी मशीन के बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज आज देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको हाई फ्रिक्वेंसी मशीन के बारे में नॉलेज मिल सके कि क्या होती है, किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता। मशीन तो यूज तो कर लेते हैं लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको हाई फ्रिक्वेंसी मशीन के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल में यूज होने वाली एक मशीन है। कौन से फेशियल में यूज होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो हाई फ्रिक्वेंसी मशीन की खोज की थी निकोलस टेस्ला जी ने। निकोलस टेस्ला जी ने इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम टेस्ला करंट भी पड़ गया। अगर कोई आपसे टेस्ला करंट बोलता है, टेस्ला करंट के बारे में पूछता है, तो इट मीन्स कि वो हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में ही बात कर रहा है। हाई फ्रिक्वेंसी को टेस्ला करंट कहते हैं एंड टेस्ला करंट को ही हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमारा एक जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो हाई फ्रिक्वेंसी करंट वाला एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है, जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है जो कि 1 सेकंड में 3 से 5 लाख तक साइकिल कंप्लीट करती है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे वॉयलेट रे भी कहते हैं, क्योंकि जब आप इस मशीन को यूज करोगे तो उसमें जो एक तरह से वॉयलेट कलर की लाइट शो होती है, वॉयलेट कलर की रेजेस आती है, तो इसे कॉमन लैंग्वेज में वॉयलेट रे भी कहा जाता है। और इस मशीन का यूज हम फेशियल में भी, फेशियल ट्रीटमेंट्स में भी यूज करते हैं और स्कैल्प ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। स्कैल्प जो डेंड्रफ ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें भी हम हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का यूज करते हैं। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी मशीन है वो स्पेशली हमारे कौन से फेशियल में यूज होती है, वो होती है एक्ने ट्रीटमेंट में। जो हमारे एक्ने ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट के जो फेशियल्स होते हैं उनमें हम हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का यूज करते हैं। अगर एक्ने ट्रीटमेंट को आप हाई फ्रिक्वेंसी के साथ करते हैं तो आपको अमेजिंग बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। 3 से 4 सिटिंग में आपके जो स्किन पर जो एक्ने होते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल है जर्मिसाइडल इफेक्ट। ये आपकी स्किन पर जो एक्ने होते हैं, एक्ने के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है। जब एक्ने के बैक्टीरिया जब किल हो जाते हैं तो एक्ने अपने आप से सूखना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है। तो से दोस्तों इलेक्ट्रोड जिनका यूज हम फेस पर करते हैं ट्रीटमेंट के टाइम में, वो ग्लास के बने हुए होते हैं और इनमें कई शेप्स में इलेक्ट्रोड्स आते हैं, बट एक टाइम पर हम एक ही इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रोड्स को आप एक साथ यूज करें, एक टाइम पर हम एक ही इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। इनकी जो शेप होती है वो कई शेप में आपके इलेक्ट्रोड्स आते हैं। मशरूम शेप में होता है, लीफ शेप में होता है। मशरूम शेप का यूज आप जो है प्रोब का यूज आप ऑल ओवर फेस कर सकते हो। लीफ और स्पून शेप में होता है। इन सब की जो शेप है वो मैंने जो हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का जो आपको डेमो दिया था उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से शेप होती है इनकी। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, थ्योरी के साथ साथ वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि इनकी शेप किस तरह से होती है और कौन से इलेक्ट्रोड का यूज हम कहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जरूर उसको वॉच कीजिएगा। उसके बाद पॉइंटेड का हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने उसको डेमो वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि पॉइंटेड जो इलेक्ट्रोड होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, किस तरह से हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम शेप में आता है, कंघे की शेप में, जिसका यूज हम हेयर ट्रीटमेंट्स में करते हैं, कॉम शेप वाले इलेक्ट्रोड्स का यूज। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वर्किंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। हाई फ्रिक्वेंसी मशीन कैसे काम करती है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी मशीन में। अगर आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई तो आपको पूरी हाई फ्रिक्वेंसी मशीन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा इसमें होता है हैंडल। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि अलग अलग शेप्स में होते हैं, जो ग्लास के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें हैंडल होता है, हमारा हैंडल होता है जिसमें कि हम इस इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। जो हैंडल होता है वो एबोनाइट का बना हुआ होता है,
हैंडल एबोनाइट का क्यों बना हुआ होता है? हैंडल एबोनाइट का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि जो एबोनाइट मटेरियल होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम वायर लगाते हैं प्लग में और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और जब वो हैंडल में आएगी तो ये किसी इस तरह से मटेरियल का बना हुआ होगा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। इसीलिए ये एबोनाइट का बना हुआ होता है ताकि उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है पास ना हो और आपको करंट ना लगे, आपको झटका ना लगे, क्योंकि आपको इसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, प्रोब होता है, वो भी हमारा ग्लास का बना हुआ होता है, क्योंकि इसको भी हमें क्लाइंट के फेस पर टच करना है, फेस पर काम करना है इसके साथ। तो ये भी इसलिए ग्लास का बना हुआ होता है क्योंकि ग्लास भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होगी और क्लाइंट को झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसके पीछे आपने देखा होगा हल्का सा मेटल होता है, तो जो ये मेटल होता है बस इसी मेटल के थ्रू जितनी इलेक्ट्रिसिटी आगे पास हो सकती है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आगे। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होती है वायर जब हम कनेक्ट करते हैं तो सारी यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें हमारी गैस प्रेजेंट होती है, दो गैसेस प्रेजेंट होती है, या तो ऑर्गन गैस होगी या फिर नियॉन गैस होगी। अगर ऑर्गन गैस है तो वो आपको शो होगी वॉयलेट कलर में, अगर नियॉन गैस है तो वो आपको प्रेजेंट होगी ऑरेंज कलर में। लाइट में ये कलर शो नहीं होते हैं। जब आप लाइट्स को ऑफ करके अंधेरे में मशीन को ऑन करके देखिएगा तो आपको इसमें कलर शो होगा, ऑर्गन है तो वॉयलेट एंड नियॉन है तो ऑरेंज कलर शो होगा। मशीन को ऑन करते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी इस मेटल के थ्रू आगे इलेक्ट्रोड में पास होती है तो जो ऑर्गन एंड नियॉन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होने की वजह से एक बजिंग साउंड क्रिएट होता है। आपने मशीन को अगर यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक जी इस तरीके का साउंड क्रिएट होता है। वो इसी वजह से होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑर्गन एंड नियॉन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारे फेस पर आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इस तो आगे के प्रोसेस को हम इस वाले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक ये हमारा स्किन का सरफेस है। स्किन के सरफेस पर मशीन यूज करने से पहले हम क्या लगाते हैं, ड्राई गॉज लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं। हमारा जो स्किन का सरफेस होता है वो पूरा ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी वहां पर गीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है। ठीक है, तो पूरा ड्राई होना चाहिए हमारा फेस। उसके बाद हम ड्राई गॉज लगाते हैं। अगर आप फेस पर गॉज नहीं लगाना चाहते, पट्टी नहीं लगाना चाहते तो ये जो हमारा मशरूम शेप होती है यहाँ पर हम पट्टी को बांध भी सकते हैं, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब यहाँ से हम मशीन को ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस मेटल के थ्रू प्रोब में, तो ऑर्गन एंड नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन की वजह से बजिंग साउंड क्रिएट होगा और बजिंग साउंड की वजह से जो एयर में क्या प्रेजेंट है, हमारा O2 प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फेस पर हमारे O2 प्रेजेंट होती है और O2 के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं इस बजिंग साउंड की वजह से। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और फटाफट से वापस से पेयरिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो सिंगल नहीं रह सकता, फटाफट से अपने पेयरिंग बनाता है, फटाफट से अपनी पेयरिंग ढूंढता है। तो कुछ जो मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं वो 2 एक साथ जुड़ जाते हैं और कुछ 3 एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो 2 एक साथ जुड़ जाते हैं वो बन जाते हैं O2 वापस से, और जो 3 एक साथ जुड़ जाते हैं ना वो वापस से बन जाते हैं हमारे O3 यानी कि ओजोन। ठीक है, जो 2 एक साथ जुड़े वो बन गए ऑक्सीजन O2 और जो 3 एक साथ जुड़े वो बन जाएंगे O3 यानी कि ओजोन। ठीक है, और जब ये ओजोन बन जाते हैं तो ओजोन का क्या काम है, ओजोन देती है हमारे स्किन पर जर्मिसाइडल इफेक्ट, यानी कि हमारे फेस पर जो भी बैक्टीरिया होता है, एक्ने का बैक्टीरिया होता है या फिर जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करती है। इस आयोनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से हमारी ओजोन बनती है और ओजोन हमारी स्किन पर देती है जर्मिसाइडल इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे जो एक्ने होते हैं वो धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीकों से हम हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को यूज करते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताती हूँ कि डायरेक्ट मेथड में हम किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, प्रोब होता है ग्लास वाला, उसे हम डायरेक्ट फेस पर यूज करते हैं गॉज के साथ।
गॉज उसमें बांध लेते हैं या फिर फेस पर गॉज लगा लेते हैं। उसके ऊपर से हम डायरेक्ट जो है ग्लास के प्रोब को फेस पर यूज करते हैं और धीरे धीरे सर्कुलर मोशंस का यूज करते हुए हाई फ्रिक्वेंसी जो करंट होता है वो पास किया जाता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोड को फेस पर यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो आपका जो स्किन के साथ कांटेक्ट होता है इलेक्ट्रोड का, वो जितना लाइट होगा उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि पूरा प्रेशर के साथ हमें उसे चलाना है। जब सर्कुलर मूवमेंट्स हमें करने हैं तो बिल्कुल भी प्रेशर हमें नहीं देना है, बिल्कुल लाइट मूवमेंट्स के साथ हमें चलाना है, बिल्कुल लाइट टच के साथ। जितना लाइट टच होगा, जितना लाइट कॉन्टेक्ट होगा स्किन के साथ, उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी में हम एक्सटर्नल बाहर से स्किन पर यूज करते हैं प्रोब का और अपनी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, स्किन को रिफाइन करते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, ग्लास का जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमने अभी उसकी वर्किंग को समझा कि किस तरीके से वो जर्मिसाइडल इफेक्ट हमारी स्किन पर क्रिएट करता है और जिससे जो भी बैक्टीरिया स्किन पर होता है एक्ने का, जो भी एक्ने के आसपास बैक्टीरिया या फिर फेस पर जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है और हमारे जो एक्ने है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर क्या होगा डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करने का। तो सबसे पहले आप जब मशीन को यूज करने जाते हैं तो यूज करने से पहले, स्किन पर टच करने से पहले आपको मशीन को अच्छे से चेक करना है कि वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, तभी आप उसका यूज करेंगे। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उसको आपको डिसइंफेक्ट करना है, उसको आपको एंटीसेप्टिक से ग्लास का जो इलेक्ट्रोड होता है, हमारा प्रोब होता है, उसे अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद उसका जो हैंडल है, एबोनाइट का हैंडल, उसमें उसको फिट करना है। प्रोब को आपको रेडी करने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से चेक करना है कि स्किन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। दोस्तों हमारा जो ग्लास का इलेक्ट्रोड है आप उसे स्किन पर रखेंगे, क्लाइंट की स्किन पर रखेंगे और उसके बाद आपको मशीन ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि पहले मशीन ऑन कर दिया और उसके बाद आप क्लाइंट की स्किन पर इलेक्ट्रोड को रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले क्लाइंट की स्किन पर इलेक्ट्रोड को टच करना है, उसके बाद दूसरे हाथ से आपको मशीन को ऑन करना है और उससे पहले मशीन में टाइम भी सेट कर लेना है जितनी देर तक आप हाई फ्रिक्वेंसी देना चाहते हैं। तो 3 to 5 मिनट, इससे ज्यादा आपको नहीं देनी है। 3 to 5 मिनट आप दे सकते हैं। स्किन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप 3 या 4-5 मिनट तक टाइम सेट कर लीजिए और उसके बाद आप स्किन पर इलेक्ट्रोड को टच करके मशीन को ऑन कीजिए, ठीक है। और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी जब मशीन ऑन कर रहे हैं आप, वो लो होनी चाहिए, 1 पर आप रखेंगे। उसके बाद क्लाइंट से पूछकर उनके कंफर्ट के अनुसार आप धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। 3 to 4 तक आप फ्रिक्वेंसी रखिएगा, 5 से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। 3 to 4 के बीच में आप फ्रिक्वेंसी को रख सकते हैं और बीच में क्लाइंट से पूछते रहिए कि उन्हें ज्यादा तेज तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ फील तो नहीं हो रहा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसके बारे में आपको क्लाइंट को पहले ही बता देना ताकि वो एकदम से घबराए ना। उसके बाद जब हम उसको यूज कर लेंगे प्रोब को, तो हमें उसे स्टेरलाइज करना है। डायरेक्ट हमें इस तरीके से उसको पैक करके नहीं रखना है मशीन को। जो प्रोब है उसे हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है क्योंकि हमने फेस पर यूज किया है तो उसमें जर्म्स है, बैक्टीरिया है, तो उसे अच्छे से क्लीन करके रखना है ताकि दोस्तों हमारा इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला तो यही हमने वर्किंग में समझा कि ओजोन बनती है जिससे कि जर्मिसाइडल इफेक्ट मिलता है जो कि हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में हमारी हेल्प करता है। जब बैक्टीरिया किल हो जाता है तो जो भी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो कंट्रोल हो जाती है, एक्टिविटी उनकी कंट्रोल हो जाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि वो धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो सीबम होता है, जो एक्सेस सीबम बन रहा होता है जिसकी वजह से हमें एक्ने होते हैं, उसको भी ड्राई करने में हेल्प करता है क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में जब सीबम बनने लग जाता है तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग जाती है क्योंकि जो सीबम होता है वो हमारे पोर्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो इस सीबम को भी ड्राई करने में हमें हेल्प करता है डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी स्टिमुलेट करता है और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव आउट करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। तो डिस्कोमेशन करता है स्किन पर, स्किन को रिफाइन करने में भी हेल्प करता है। डिस्कोमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारी स्किन पर जो डेड सेल्स होते हैं वो नेचुरल तरीके से हमारी स्किन पर से जब शेड आउट होते हैं तो उस प्रोसेस को डिस्कोमेशन का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एक तो होता है एक्सफोलिएशन जिसमें हम स्क्रब के थ्रू अपने स्किन पर से डेड सेल्स को निकालते हैं, तो वो होता है एक्सफोलिएशन का प्रोसेस। और जो नेचुरल तरीके से हमारी स्किन डेड स्किन सेल्स को हटाने का काम करती है उसको हम कहते हैं डेस्क्वामेशन का प्रोसेस।
दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ऑयली एंड पस्ट्यूलर स्किन जो होती है वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, सीबम ड्राई होने लग जाता है, बैक्टीरिया किल होता है, तो एक्ने भी धीरे धीरे ड्राई होने लग जाता है। स्किन कलर में भी इम्प्रूवमेंट आता है, और डल स्किन जो हो जाती है उसमें भी हमारी स्किन में सेल रिन्यूअल का जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करता है, एनकरेज करता है, न्यू सेल्स बनने के प्रोसेस को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। तो न्यू सेल्स जब बनते हैं, न्यू सेल्स स्किन के सरफेस पर आते हैं, तो हमारी जो डल स्किन होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। तो दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करने के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए कि कब हमें किन कंडीशंस में हमें डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करना है। तो अगर आपके ओपन वुंड से खुली हुई कोई चोट है, खरोच है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है किसी तरह की, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को यूज नहीं करना है। एक्ने भी जो ओपन एक्ने होता है, जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसके ऊपर आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्रोकन कैपिलरीज है तो आपको यूज नहीं करनी है। रिसेंट कोई स्कार टिश्यू हुआ है तो आपको यूज नहीं करनी है। हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई आपको डिसीज है तो भी आपको यूज नहीं करना है। पेस मेकर की कंडीशन में आपको डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करना है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तब आपको यूज नहीं करना है। मेटल इम्प्लांट हुआ है तभी भी आपको डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करना है। एडिमा की कंडीशन है या फिर प्रेगनेंसी है, अस्थमा का पेशेंट है, कोई एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या फिर हाइपर सेंसिटिव स्किन है किसी की, तो उस स्किन पर भी आपको जो है हाई फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करनी। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस को आपको ध्यान में रखना है जब आप क्लाइंट काउंसलिंग करेंगे। तो ये सारे आपको क्लाइंट से पूछना है कि इनमें से कोई कंडीशन तो नहीं है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है हमारे प्रिकॉशंस वाइल गिवन डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। जब आप डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं क्लाइंट को तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मशीन को स्विच ऑन करने से पहले अपने इलेक्ट्रोड को हमें स्किन पर रखना है। अभी मैंने जैसा आपको बताया था, बिना स्किन पर रखे आप मशीन को ऑन नहीं करेंगे। पहले आपको स्किन पर रखना है इलेक्ट्रोड को, उसके बाद आपको मशीन को ऑन करना है। उसके बाद जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको किसी भी मेटल को टच नहीं करना है। और जितने भी क्लाइंट ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो आप उसे रिमूव करवा देंगे। नेक में कुछ पहना हुआ है या फिर नोज पिन पहनी हुई है तो आप उसे पहले रिमूव करवा देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्किन को भी हम चेक कर लेंगे कि जो स्किन है वो गीली ना हो, पानी ना हो, पूरी तरह से ड्राई हो। टिश्यू पेपर से अच्छे से ड्राई करने के बाद ही हमें यूज करना है। तो ये सारे हमारे प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते टाइम। नेक्स्ट मेथड है हमारा इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इसे हम डायरेक्ट फेस पर यूज नहीं करते। जो एबोनाइट हैंडल और इलेक्ट्रोड होता है हमारा प्रोब, उसे हम क्लाइंट को होल्ड करवाते हैं हाथों में, और जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट के फेस पर लाइट मसाज करता है। तो इस तरीके से हम ये इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी मशीन को यूज करते हैं। दोस्तों इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करने का प्रोसीजर, तो इसमें भी सबसे पहले हम मशीन को चेक करेंगे। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा उसे डिसइंफेक्ट करेंगे। देन हम जो हमारा जो सैचुरेटेड इलेक्ट्रोड होगा उसे हम हैंडल में रखेंगे और क्लाइंट को उसे होल्ड करवाएंगे। अच्छे से होल्ड करवाना है और अच्छे से उसे फिट करना है ताकि वो लूज ना रहे। को क्लाइंट को होल्ड करवाने के बाद आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है वो क्लाइंट के फेस पर रखना है और राइट हैंड से मशीन का स्विच ऑन करना है। बिना टच के आपको मशीन ऑन नहीं करनी है। पहले अपना टच देना है क्लाइंट को और उसके बाद आपको मशीन को ऑन करना है, अदरवाइज आपको झटका लग सकता है। जब आप मशीन ऑन करने के बाद क्लाइंट को टच करेंगे तो पहले आपको टच करना है, उसके बाद आपको मशीन को ऑन करना है। और ध्यान रखना है कि आपका जो टच है वो क्लाइंट से हटना नहीं चाहिए। ऐसे ही जब आप उस मशीन को ऑफ करेंगे तो आप अपना एक हाथ क्लाइंट के फेस पर ही रखेंगे और दूसरे हाथ से आप अपनी जो मशीन है उसको ऑफ करेंगे। और उसके बाद सेम इसी तरीके से आप एक हाथ से टच रखेंगे और आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्लाइंट की सुविधा के अनुसार आप जो है इंटेंसिटी है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें इसमें भी 3 to 5 मिनट आप टाइम सेट कर सकते हैं। और क्लाइंट के चेहरे पर, गर्दन पर मसाज करना है। मसाज के लिए हमें यहाँ पर एफ्लोराज मूवमेंट्स का यूज करना है। मसाज जो हमारी बेसिक मसाज होती है वो सारे स्टेप्स हमें यूज नहीं करने, लाइट सर्कुलर मोशंस का हमें यूज करना है। थपथपाते हुए हमें फेस पर मसाज देनी है। जब आप मशीन को ऑफ करेंगे, जैसे कि मैंने ये आपको बताया अभी, तो आप लेफ्ट हैंड को फेस पर ही रखेंगे और राइट हैंड से हम मशीन को ऑफ कर देंगे। दोनों हाथों को एक साथ हटाना नहीं है। उस एक हाथ को टच में रखना है, क्लाइंट के फेस पर रखना है और दूसरे हाथ से आपको मशीन को ऑफ करना है।
दोस्तों आपको इलेक्ट्रोड को डिसइंफेक्ट करना है और रखना है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करने के क्या क्या इफेक्ट है, तो ये आपके सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन अच्छी होती है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन को नरिश करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जो कि आपके स्किन से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको भी ये इंक्रीज करता है, जिससे कि लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम करता है। सेलुलर एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज करता है। तो इसको बेनिफिशियल फॉर किसके लिए फायदेमंद होती है, इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी। तो इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो आप इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी देंगे। डिहाइड्रेटेड स्किन है, मेच्योर स्किन है तो आप इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी में, ऐसी इस तरह की स्किन पर। और अगर एक्ने प्रोन स्किन है, पेस्टुलर स्किन है तो आप डायरेक्ट वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी। इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी आपको कब यूज नहीं करनी है, तो यहाँ पर भी हमारा अगर कोई खुली हुई चोट है, कोई खरोच है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो आपको इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करनी है। ब्रोकन कैपिलरीज है, रिसेंट स्कार टिश्यूज है तो आपको नहीं यूज करनी है। हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई बीमारी है, तब आपको इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करनी है। पेसमेकर की कंडीशन में, अनकंट्रोल डायबिटीज है, मेटल इम्प्लांट हुआ, एडिमा है, प्रेगनेंसी है, अस्थमा का कोई पेशेंट है तब आपको यूज नहीं करनी। एपिलेप्सी, हाइपर सेंसिटिव स्किन। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशंस ऑफ इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी। इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करने के क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, तो वो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि क्लाइंट या थेरेपिस्ट को किसी भी प्रकार का कोई मेटल नहीं पहनना है। जो थेरेपिस्ट है उनकी फिंगर्स में भी कोई रिंग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें मशीन को चेक कर लेना है पहले ही कि वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों को ही प्रोसेस के टाइम में किसी भी मेटल को नहीं छूना है। ठीक है, जो भी एक्सेस ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है वो सारी रिमूव करवा देनी है आपको। और दोनों हाथों को आपको एक साथ नहीं उठाना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। आप एक हाथ क्लाइंट के स्किन पर रखेंगे और दूसरे हाथ से मशीन को ऑफ करेंगे। एकदम से दोनों हाथों को आपको क्लाइंट के फेस से नहीं हटाना है। ये थी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी मशीन की थ्योरी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई हो, समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।